अभी बहुत सारे लोगों ने 370 के हटाए जाने का समर्थन किया, ठीक बात है। बहुत सारे लोगों ने 370 के हटाए जाने का विरोध किया। जो लोग समर्थन कर रहे थे उन्होंने क्या क्या तर्क दिया है, इस बात पे जरा गौर फरमाइएगा। मैं दोनों पक्ष आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं इसलिए नहीं रख रहा हूं कि मुझे किसी चीज का विरोध करना है। मैं इसलिए यह बात रख रहा हूं कि समाज में जो स्थिति पैदा की जा रही है वह परिस्थिति भयावह है, उससे हमको आगाह रहने की जरूरत है। लेकिन भारत के लोग जो भारत में पैदा हुए, भारत में अपना जीवन जिए, जिनका इतिहास भूगोल भारत से जुड़ा हुआ है, आप अपने ही नागरिकों को पाकिस्तानी कैसे कह सकते हैं? पूरा का पूरा विपक्ष को आज पाकिस्तानी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 370 का हटाए जाने का विरोध किया। विपक्ष का यह तर्क है कि 370 को जिस तरीके से हटाया गया है, इस आधार पर कश्मीर का मसला सुलझेगा नहीं, कश्मीर का मसला उलझेगा, ऐसा विपक्ष का कहना है। सरकार का क्या तर्क है? सरकार का तर्क है कि नहीं, 370 की वजह से ही कश्मीर का मसला नहीं सुलझ रहा था, 370 के हट जाने से कश्मीर का मसला सुलझ जाएगा। अब ये दोनों तर्क आपके सामने में है। समर्थन में जो लोग हैं वो कुछ और मजेदार तर्क दे रहे हैं। जैसे दो तर्क बहुत मजबूती से दिया गया। एक कि कोई भी आदमी अब कश्मीर जाकर के जमीन खरीद सकता है, और दूसरा कश्मीरी लड़कियों से शादी कर सकता है। अब आप बताइए कि आपकी नजर में कश्मीर का महत्व सिर्फ इतना है कि आप जमीन खरीद सकें और शादी कर सकें। क्या इसमें अपनापन है? क्या इसमें मोहब्बत है? क्या आप का यह दावा कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है उसको सही साबित करता है? अगर हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है तो सिर्फ कश्मीर की लड़कियां हमारी हैं, कश्मीर के लड़के हमारे नहीं हैं, कश्मीर के बूढ़े और बुढ़ियां हमारे नहीं हैं। आप सोचिए इस बात को। कश्मीर में रहने वाले लोग भारत के लोग हैं, और भारत के जो दूसरे हिस्से के लोग हैं उनकी यह जिम्मेवारी है कि मोहब्बत से उनका दिल जीता जाए। बंदूक से जमीन जीती जाती है, दिल नहीं जीता जाता है। लेकिन उद्देश्य भी जमीन जीतने का ही है, दिल जीतने का नहीं है। अगर दिल जीतने का उद्देश्य होता तो फिर ये तर्क नहीं गढ़े जाते, फिर ये नहीं कहा जाता कि हमको सिर्फ और सिर्फ जमीन से मतलब है। और एक बात बताइए, हम तो जो है अपनी पड़ोस में नहीं जमीन खरीद पाए हैं, बढ़िया ढंग का एक शौचालय नहीं बनवा पाए घर में, तो डल झील के बगल में अपार्टमेंट कहां से बनवा लेंगे? हैदराबाद में तो जमीन मिल नहीं रही है, कश्मीर में जाकर के कहां से जमीन खरीदेंगे? इतना कमजोर तर्क। लेकिन मैं बस आप लोगों से कहना चाहता हूं, मूल बात यह है कि 370 रहे या हट जाए, कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा था। यह बात आप जान लीजिए। यह बड़ी जल्दबाजी होगी कि इस पर कोई बयान दिया जाए। नीति से ज्यादा अगर नीयत को आप समझने का प्रयास करेंगे तो इतना मैं दावे से कह सकता हूं कि जैसे नोटबंदी के बाद कालाधन, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो गई, जीएसटी के बाद टैक्स चोरी की समस्या समाप्त हो गई, वैसे ही 370 हटा देने से कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। आपके पास कोई माध्यम नहीं है, आप ले दे करके किसी चीज को जानने के लिए या तो अखबार पर निर्भर करेंगे या टीवी पर निर्भर करेंगे। जब अखबार और टीवी उसके मालिक सत्ता के हाथ बिक जाएंगे तो आप यह कैसे उम्मीद करते हैं कि आपके पास सच्चाई आएगी और सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी? दिन रात जब आपको एक ही बात दिखाई जाएगी तो कहीं ना कहीं आप उसके शिकार हो जाएंगे। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह पूर्वक यह बात कहना चाहता हूं
ये मत सोचिए कि इस देश के सभी हिंदू नरेंद्र मोदी की तरह हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मत सोचिए कि इस देश के सभी हिंदू आरएसएस के एजेंडे के शिकार हो गए हैं या उसके रास्ते पे चलने लगे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसी सूरत बन जाएगी, माफ कीजिएगा, ये बहुत दर्दनाक स्थिति होगी। फिर इस देश को शायद एक बहुत ही बुरे हादसे से गुजरना पड़ सकता है। हर 3 मिनट में एक लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है। यह समस्या हिंदुओं की समस्या नहीं है। इन सारी समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान न जाए और चुनाव के वक्त बहुत आराम से हिंदू मुसलमान करके ये चुनाव जीत जाएंगे। इस चीज से अगर हम लड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक बेहतर मुल्क बने जिसमें हिंदू भी अमन से रहें, मुसलमान भी चैन से रहें, जिसमें सिख भी रहें, ईसाई भी रहें, बुद्धिस्ट भी रहें, जैन भी रहें, पारसी भी रहें और वो लोग भी रहें जो कहीं नहीं जाते हैं। ऐसे मुल्क की कल्पना हमारे देश के नीति निर्माताओं ने की थी कि जिसको जहां जाना है, जो मंदिर जाना चाहता है मंदिर जाए, जो मस्जिद जाना चाहता है मस्जिद जाए, जो गुरुद्वारा जाना चाहता है गुरुद्वारा जाए, जिसको चर्च जाना है वो चर्च जाए, जो भगवान बुद्ध की शरण में जाना चाहता है वो वहां जाए, जो टेम्पल ऑफ फायर में जाना चाहता है वहां जाए, जो भगवान महावीर की पूजा करना चाहता है वहां जाए, और जिसको कुछ समझ में नहीं आता है वो घर में ही बैठ करके नेटफ्लिक्स देखे। ऐसी कल्पना की गई थी। आखिर ये शुरू क्यों किया गया है? इसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या है? अक्सर लोग हमको आकर के पूछते हैं कि साहब आप 3 तलाक पे कुछ नहीं बोले, साहब आप 370 पे कुछ नहीं बोले, साहब सिविल कोड पे आपका क्या कहना है? तो मैं यही कहता हूं कि देखिए, ये करें कुछ भी, ये कहें कुछ भी, इनकी नीति का सवाल नहीं है, इनके नियत का सवाल है। इस बात को समझिए। अगर नीति का सवाल हो तब तो कुछ बोला जाए, जब नियत ही खराब हो तो इस पे क्या बोला जाए? और वैसे भी हमारे जैसे लोगों को अलहदा कि हमारा नाम कन्हैया है, हमारे जैसे लोगों को हिंदू विरोधी, देश विरोधी, सेना विरोधी, इस तरह के कैटेगरी में डाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम इस देश में जमहूरियत की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान कहा था। आज उस नारे को आगे बढ़ाते हुए जय जवान जय किसान और जय संविधान कहने की